हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नश्ये कुलं कृष्ण अधर्मो अभिव्युत्थता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के लोग तरुण सदस्य बचे रहते हैं और वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे कुल का नाश हो जाएगा, मैं इन सब का वध कर दूं, इन सबको मार दूं, तो मेरा कुल पूर्ण रूप से अधर्म में प्रविष्ट हो जाएगा, पूरा कुल अधर्म में प्रविष्ट हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आने वाली पूरी पीढ़ी जो है नास्तिक हो सकती है, अधार्मिक हो सकती है। हमारे संतान जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अनाचार व्यभिचार करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का, वर्णाश्रम जो हमारी प्रणाली है उसमें बहुत सारे नियम हैं। धार्मिक परंपराओं के बहुत सारे नियम हैं जो रीति रिवाज कहे जाते हैं हमारे समाज में। अगर उनका पालन ना किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अधर्म में प्रविष्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे पिंडदान क्रिया होती है, अंतिम संस्कार क्रिया होती है। आज आप देख रहे हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं ये सब क्या है, फालतू चीज़ें हैं, पिंडदान नहीं होना चाहिए और ये अंतिम संस्कार, ये बहुत सारी चीज़ों का विरोध हो रहा है समाज में। तेरहवीं नहीं होनी चाहिए, शुद्धक नहीं होना चाहिए। फिर कौन हर साल पिंड पराएगा? इस पिंड का दान करने से हमारे किसी पूर्वज को मिलता है क्या? किसी ने नरक और स्वर्ग देखा है? तो ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अर्जुन आज के 5000 वर्ष पूर्व ये जिज्ञासा कर रहे हैं और जिसका परिणाम आज हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो भक्तों, कहीं ना कहीं अर्जुन का जो प्रश्न था वो हमारे लिए था। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि प्रभु, यदि मैं इन सबको मार दूं, कुल की सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी। सनातन परंपरा क्या है? आज आप देखेंगे 90% लोग क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान नहीं है, है ना। कोई किसी को भगवान मान के बैठा हुआ अपनी अपनी आस्था श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन सत्य तो सत्य होता है ना। तो वही अर्जुन यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान, यदि मैं इन सबको मार देता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा पूरा कुल अधर्म में प्रविष्ट हो जाएगा। और अधर्म में प्रविष्ट होने से होगा क्या? जो पारिवारिक जो गतिविधियां हैं, जो परंपराएं हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी। जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। परंपरा का बहुत महत्व है भक्तों। भगवान ने भी अर्जुन को परंपरा के बारे में बताया। एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान जो है कैसे आता है? परंपरा से आता है। ऐसे ज्ञान कहीं टपक से नहीं आता है ना। बीच में जो ज्ञान आता है वो आधा अधूरा होता है, वो उसका कोई मायने नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान परंपरा से आता है, प्रभुपाद जी ने बार बार इस चीज़ को कोट किया। अगर कोई परंपरा से ज्ञान आया है, बहुत लोग प्रभुपाद जी को पूछते थे कि प्रभुपाद आप जो है हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं, राधे कृष्ण क्यों नहीं बोलते? तो प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, क्योंकि हमारी परंपरा में आज तक किसी ने राधे कृष्ण नहीं बोला, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं। क्योंकि हमें जो परंपरा से मिलता है वो सत्य है, वो वास्तविक है। उसके अंदर ही धार्मिक सिद्धांत होते हैं, उसके अंदर ही शक्ति होती है ना। जो मूल शक्ति होती है वो परंपरा में होती है। परंपरा खंडित हो जाएगी, फिर वो शक्ति खत्म हो जाएगी। मंत्र वही होगा, नियम कानून वही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर परंपरा में नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ना कि आप हरे कृष्णा वाले जो है भगवान कृष्ण कोई परम भगवान मानते हैं, भगवत गीता, वो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसको आप लोग ज़्यादा मान्यता देते, बाकी भगवत गीता को इतना महत्व क्यों नहीं देते? क्योंकि ये परंपरा से है। अब भगवत गीता खोलिए, शुरू में देखिए कि परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है ना, वो ज्ञान हम तक पहुंचा है परंपरा के माध्यम से। और वही कृष्ण वापस इस
कलयुग में चेतन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें ज्ञान वापस प्रदान किया, वापस जो है प्रकाश में लाने का कार्य किया, तो उसको हमको स्वीकार करना है। शास्त्र कहता है कि जो धर्मस्व साक्षात भगवत प्रणीतो, धर्म वही है जो साक्षात भगवान बोलते हैं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो वयोवृद्ध हैं हमारे समाज के, अगर वो मर जाते हैं, उनका अंत हो जाता है, वो हमारे समाज में उत्तरदायी रूप में नहीं उपस्थित रहेंगे, तो निश्चित है हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अधर्म में प्रविष्ट हो जाएगी। और अधर्म में प्रविष्ट होने के कारण क्या होगा, जो पिंडोदक क्रिया है ना, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी वयोवृद्धों का नाश नहीं होना चाहिए। भक्तों, हम आज समाज में देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आज बच्चे हैं अपने माता पिता को कोई महत्व नहीं देते हैं, कभी भी उनका तिरस्कार करके घर से बाहर निकल जाते हैं, उनके साथ रहना नहीं। पहले हम देखते थे समाज में संयुक्त परिवार अधिक हुआ करता था, आज एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार क्या है, आज़ादी चाहिए सबको, इसलिए एकाकी परिवार है। माता पिता से आज़ादी चाहिए, समाज के संस्कार से आज़ादी चाहिए, नियम कानून से आज़ादी चाहिए, ये सब आज़ादी चाहिए। आज़ादी अगर आपको चाहिए तो निश्चित दुख भोगना पड़ेगा, आज़ादी फ्री में नहीं मिलती है ना। और इसमें तो आज़ादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे धार्मिक जो सिद्धांत है उसका सबको पालन करना चाहिए, और नहीं पालन करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही। हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल ऐसे मार्ग पर चल पड़ी है जहां विनाश ही विनाश है, 1% लाभ होने वाला नहीं है। तो उस विनाश को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, अर्जुन के कहे माध्यम से कि जो हमारे वयोवृद्ध हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, जो भी हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका पोषण होना चाहिए, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, उनकी बातों का समाज में पोषण होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उनके बताए नियमों का पालन करना चाहिए। तब जा करके हम सुख समृद्धि लाभ कर सकते हैं, नहीं तो कोई आशा नहीं है। यदि हम परंपरा से आए ज्ञान को छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ने बहुत सुंदर सुझाव दिया हुआ है। हम आगे के श्लोकों में भी देखेंगे इन सारी क्रियाओं को अर्जुन बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी उसको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हमें प्रस्तुत करने का प्रयास किए, बहुत सुंदर समझाया है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।